नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपना नया घर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, नया घर बनाने जा रहे हैं, तो आपको दोस्तों कुछ टिप्स, कुछ बातें ज़रूर ध्यान रखनी है। आपको घर स्टार्ट करने से पहले मैं जो बातें बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप उनको फॉलो करेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप जैसा घर सोच रहे हैं ना, आप उससे भी बेहतर घर बना लेंगे। तो इसके लिए आपको देखिए कुछ नहीं करना। जो भी काम आप स्टार्ट करें, जैसे आपको चिनाई करनी है, तो आपको कुछ दिन पहले यूट्यूब खोल करके चिनाई से जुड़े हुए वीडियोस देखने। उससे देखिए फ़ायदा क्या होगा। पहला तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या, आपको लेटेस्ट डिज़ाइन मिल जाएंगे जो भी मार्केट में चल रहे हैं, लेटेस्ट आज के टाइम में। और लेटेस्ट आपको फिटिंग मिल जाएंगी, क्या क्या लेटेस्ट आज के ज़माने के हिसाब से फिटिंग्स आ गई हैं, लेटेस्ट तरीके से कैसे काम हो रहे हैं, कौन सा काम अच्छा लगेगा, कैसे लगेगा। तो जो नए ज़माने के हिसाब से आज के टाइम में किस तरह से काम हो रहे हैं दोस्तों, क्या क्या फिटिंग्स आ गई हैं, क्या क्या काम है, कौन सा काम का तरीका सही है, कौन सा सही लगेगा, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो ऐसे में फ़ायदा क्या होगा, कोई भी ठेकेदार आपको, कोई भी मिस्त्री आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, क्योंकि आपको काम करने का तरीका पता होगा। तो वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। तो जो घर में गलतियाँ होती हैं ना, मिस्त्री वगैरह करते हैं, वो नहीं होंगी, क्योंकि जैसे ही गलती करेगा आप पकड़ लेंगे, क्योंकि आपको तो काम का पता चल जाएगा। तो इसलिए आप जो जो काम स्टार्ट करें, चिनाई, पेंट, पीओपी, बिजली, जो जो काम का स्टेप आता रहता है ना, उससे जुड़े हुए वीडियोज़ देखते रहें। और अगर आप चाहते हैं लेटेस्ट वीडियोज़ देखना सिविल और इंटीरियर के, तो दोस्तों बिना देरी के आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको लेटेस्ट वीडियो ही मिलेंगे, नए नए तरीके के लेटेस्ट फिटिंग मिलेंगी। दोस्तों हमारा जो है पूरा बड़े बड़े फार्म हाउस वगैरह में काम होता है, तो उसमें जो लेटेस्ट जो डिज़ाइंस हैं, जो आपको नॉर्मल कॉलोनी वगैरह में नहीं मिलेंगी, आपको इस चैनल पर आसानी से मिल जाएंगी। किसी तरह का आपको चार्ज भी नहीं लगेगा, किसी तरह का आपको आर्किटेक्ट वगैरह हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप अपने घर को सुंदर से बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अभी से। और आज के वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह से अगर आप गुलाई बनाना चाहते हैं अपने घर में, तो आपको कैसे बनानी है, किस मटेरियल में बनानी है। तो दोस्तों देखिए, ये जो आप गुलाई देख रहे हैं ना, अगर आप सोचिए अगर घर में आपके इस तरह से अगर डोर विंडो में गुलाई होगी, तो कितना अच्छा लुक आएगा। आप लोकल कॉलोनी में, रिश्तेदारी में कहीं भी जाते हैं ना दोस्तों, एक बेसिक से विंडो मिलते हैं चौकोर, 99% घरों में यही आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके, थोड़ा सा दोस्तों आप अपने काम में बदलाव करके, चेंज कर करके आप अपने घर की लुक को बदल सकते हैं। और इसमें दोस्तों एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं लगने वाले हैं। मज़े की बात है कि कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगेगा। आप थोड़ा सा, क्योंकि और ये आइडिया आपको कहाँ से आएंगे, आप अगर पहले ही हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो देखेंगे, तो आपको इस तरह के आइडियाज़ आ जाएंगे। अब सोचिए दोस्तों, आपने पीओपी का पूरा काम ख़त्म करा लिया, आपने घर फिनिश कर लिया, उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं, फिर आपको आइडिया आया, अरे अगर मैं भी ऐसे गोल विंडो बना लेता तो मेरा घर कितना सुंदर लगता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप पहले ऐसे वीडियो देख लें, ताकि आपको बाद में धोखा ना लगे। तो आज हम आपको इस तरह के आर्च कैसे आप घर में बनाएं, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आप यही आर्च कॉन्क्रीट में, अगर रोड़ी में बनाएंगे दोस्तों, तो आपको महंगी भी पड़ेगी, समय भी ज़्यादा लगेगा, और उसकी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये काम दोस्तों आप पीओपी में करें, सस्ता भी पड़ेगा, फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए जितना भी एरिया, जैसे दरवाजे की चौड़ाई है हमारी 6 फीट, या विंडो की चौड़ाई है 6 फीट, तो आपको दोस्तों इस तरह से, ये पीओपी के मेन सेक्शन बोलते हैं इसको बोलते हैं मेन, जो ये चैनल आप देख रहे हैं, इसको आप ऐसे ईंट पे रख के मुड़वा लें मिस्त्री से, जितना चौड़ाई है उसके हिसाब से। और जैसे 6 फीट चौड़ाई है, तो आपको 3 फीट का प्रकार घुमवाना है। जितनी भी चौड़ाई है आपके गेट की है, विंडो की है, जहाँ भी आप आर्च बनाने वाले हैं, 10 फीट है तो उसका 5 फीट हाफ कर लीजिए, जितना भी चौड़ाई उसका हाफ कर लिए। तभी, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर 10 फीट चौड़ाई है, उसमें हम पूरा गोला घुमाएंगे, तो 5 फीट घुमाएंगे, तभी तो दोस्तों घूम करके वो 10 फीट बनेगा। तो हाफ आपको परकाल घुमवाना है। तो यहाँ पे हमारा 6 फीट है ये डिस्टेंस चौड़ाई, तो हम यहाँ पे 3 फीट का प्रकार घुमाएंगे। ये हमारा पैसेज एरिया है। और छत से आपको कितना डाउन रखना है, जैसे यहाँ पे छत मान लीजिए 12 फीट हमारा लेंटर, और हमें ये जो आर्च है ये 10 फीट पे लेके जानी है, तो 2 फीट हमारा यानी कि सीलिंग से डाउन आएगा, तो 2 फीट वो आ गया डाउन, और प्लस हमारा 3 फीट, जो क्योंकि चौड़ाई हमारी एरिया की 6 फीट है, तो 3 फीट का प्रकार घूमेगा, तो 3 + 5, छत से 5 फीट नीचे आपको इस तरह से दोनों तरफ जो दीवारें, उस पर एक लकड़ी या एक एल्यूमिनियम का जो चैनल है उसको ठोक लेना है। इसके ऊपर से दोस्तों हमारा प्रकार घूमेगा। और इसके सेंटर में, जैसे 6 फीट हमारा एरिया है, 6 फीट का 3 फीट चौड़ाई पे आपको एक होल कर लेना, जहाँ पे आप प्रकार का जो है सेंटर पॉइंट बना लें उसको, वहीं से आपका प्रकार घूमेगा। तो जितना एरिया, अगर मान लीजिए आपका 10 फीट है, तो आप 5 फीट पे कर लें ऐसे, 5 फीट डाउन करें इस लकड़ी को, और उसके 5 फीट लेंथ में एक बीच में होल कर लें, जितना मोटा आप उसमें कील लगाने वाले प्रकार का।
उसके बाद जो आपने मेन सेक्शन को मोड़ा है ना गोल, उसको आप इस तरह से लगा लें। और इसको आपको गिट्टी पेच से नहीं लगाना, आपको फास्टनर से लगाना है, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मान लीजिए ये हमारा पैसेज एरिया, यहाँ पे इस वाले एरिया में कोई गेट वगैरह नहीं लगेगा, यहाँ ये ओपन रहेगा। तो अगर ओपन एरिया है, वहाँ पे गेट खिड़की कुछ नहीं है, तो आप ऐसे ही सिर्फ फ्रेमिंग करके आप मेन चैनल की फ्रेमिंग करें। उसको इस तरह से आप क्रॉस, जो अभी देखिए मिस्त्री हमारे लगा रहे हैं, इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। इस क्रॉस सेक्शन से आपको दोनों तरफ से बांध देना है और नीचे से भी बांध देना है। यहाँ पे हमारी गुलाई आएगी, ये 3 फीट परकाल घुमाएंगे दोस्तों, क्योंकि 6 फीट चौड़ाई है। ये हमने सेंटर पॉइंट बना रखा परकार का, 3 फीट पे हमने इस पर भी सेंटर में निशान लगा लिया, होल कर लिया है। तो इस तरह से आप प्रकार बांध ले। और जो पट्टी आपने लगाई ना दोस्तों, चाहे एल्यूमिनियम की लगाएं चाहे लकड़ी की, इसको आपको गिट्टी पेच से फिक्स कर लेना है, क्योंकि प्रकार जब घुमाएंगे ना पीओपी लगा के तो काफ़ी ताकत लगेगी। और अगर आपका जो ये प्रकार का जो बेस यही घूम जाएगा ना, तो आपकी गुलाई अच्छे से नहीं बैठेगी। तो आपको उसको पक्का कर लेना है। उसके बाद आपको फ्रेमिंग को अच्छी तरीके से बांध देना है, मेन लगा देने हैं, क्रॉस लगा देने हैं, उसको अच्छी तरीके से स्क्रू से फिक्स कर देना है, ताकि ऐसा ना हो कल को पीओपी का लोड आए तो वो अपनी जगह से हिल जाए। उसके बाद आपको एक चीज़ का भी ध्यान रखना है दोस्तों, आपको पीओपी जो है लोकल नहीं लगानी है। लोकल पीओपी लगाएंगे तो क्रैक मारेगी फ्यूचर में, जब आप कोई म्यूजिक बजाएंगे, अगर आपका घर रोड के किनारे है, गाड़ियों की वाइब्रेशन से क्रैक मार देगी। तो आपको पीओपी कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करनी, कंपनी की लगानी, जेके हो, सकरनी, जो भी आपके आसपास इजीली मिल जाए। इस तरह से प्रकार हमने घुमा लिया, यहीं से हमारा प्रकार घूमेगा। तो मटेरियल का भी आपको खास ध्यान रखना है। और जहाँ दोस्तों देखिए इस एरिया में हमारा एक गेट आएगा, तो गेट जहाँ पे आएगा वहाँ पे आप इस तरह से लोहे का पाइप मुड़वा कर जरूर दे दें। इससे क्या होगा, जो गेट की फिटिंग लगेगी ना, सारा लोड इसी पे आ जाएगा हमारा जो पीओपी का। तो जो पीओपी की फिटिंग वो करेंगे, हम आर्च बनाएंगे, उस पे गेट जब हमारा ओपन और क्लोज होगा तो उसकी जो वाइब्रेशन है, अगर पीओपी अकेली रहेगी तो दोस्तों क्रैक हो सकती है, क्योंकि पीओपी में इतना जान नहीं होती है। तो ये लोहे पे सारा लोड आ जाएगा, तो हमारी पीओपी कभी भी क्रैक नहीं होगी, आर्च हमारी क्रैक नहीं होगी। तो जहाँ जहाँ आपको डोर विंडो देने हैं, ऊपर आपको इस तरह से लोहे के पाइप की सपोर्ट ज़रूर देनी है। अगर आप दोस्तों यही काम लेंटल में करेंगे ना, तो आपको महंगा भी पड़ेगा और फिनिशिंग भी नहीं आएगी। जैसे ये देखिए पैसेज है, ओपन एरिया, तो जहाँ जहाँ गेट आ रहे हैं वहाँ पे दोस्तों हमने इस तरह से लोहे के पाइप दे दिए, जो कि इस तरह जो हमने फ्रेमिंग करी ना उसके अंदर ही पैक हो जाएंगे। और जब फिटिंग लगाएंगे तो सीधा का सीधा दोस्तों हमारा जो नट है उसके अंदर चला जाएगा स्क्रू। अब हमने देखिए फ्रेमिंग को पूरा बांध दिया है, क्रॉस लगा करके ऊपर से भी सीलिंग से भी सपोर्ट दे दिए और साइडों में से बांध दिया है, ताकि अपनी साइज़ में बना रहे। और जो सीलिंग से आप सपोर्ट देंगे ना दोस्तों, उसमें आपको सीलिंग में फास्टनर लगाने, गिट्टी पेच नहीं लगाने। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। और जैसे आपकी फ्रेमिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो पीओपी वाली जाली आती है, उस जाली को आप पूरा कंप्लीट इसमें दोनों साइडों में और नीचे बॉटम में गुलाई में आप स्क्रू और वाशर की मदद से इसको फिक्स कर दें। जाली भी दोस्तों आपको कम से कम मीडियम क्वालिटी का रखना है, बिल्कुल हल्का जाली नहीं रखना है, वरना वो ज़्यादा साल तक नहीं चलेगा। अगर दोस्तों आप लोकल मटेरियल लगाएंगे ना, तो वो आपको बाद में फ्यूचर में अगर आप देखें तो वो महंगा पड़ेगा, वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा कम से कम मीडियम क्वालिटी का जो है चीज़ आप लगाएं, फिटिंग लगाएं। और पीओपी आप हमेशा कंपनी का लगाएं। तो इस तरह से दोस्तों आपको दोनों तरफ जाली लगा लेनी है, और नीचे बॉटम में भी आप इसकी जाली कंप्लीटली फिनिश करके लगा दें। जैसे ही दोस्तों जाली का काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमें एक कोटिंग पीओपी का लगाना है इस पर। इसको बोलते हैं कच्चा करना, यानी कि जाली जो लगाई है उसको पीओपी से कवर करने को बोलते हैं कच्चा करना। ये पहला कोटिंग है, पहली बार हम इस पर पीओपी अप्लाई कर रहे हैं। जाली में आपको स्क्रू अच्छे से लगाने, कहीं से लूज नहीं होनी चाहिए, वरना वहीं से आपका जो पीओपी ना पूरा एक मटके की तरह निकल सकता है या अंदर दब सकता है। तो इस तरह से जाली को पूरा आप पीओपी से कवर करवा लें, कच्चा करवा लें। जैसे दोस्तों पहली कोटिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद आपको बाकी की कोटिंग स्टार्ट करवा देनी है। जैसे ये देखिए, अब अभी देखिए इसमें आपको ध्यान देना है, इसमें हमें अभी जो बॉटम वाला काम है वो अभी नहीं करना, गोलाई वाला भी नहीं करना, हमें पहले दोनों साइडें कंप्लीट करनी है। और साइडों के साथ में जो हमारा जितना भी दीवार है, जो पहले ही हमने देखिए इसमें दोनों आप 9-9 इंची देखेंगे, दोनों साइड में हमारा दीवार है जिस पे पीओपी कंप्लीट हो चुका है, उसी लेवल से दोस्तों आपको इसको फिनिश करना, ताकि देखने में एक लेवल नज़र आए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से पीओपी की पेस्टिंग करवा देनी है। और पीओपी की पेस्टिंग करवा करके जो फंटी आती है एल्यूमिनियम की, जिसको फट्टी बोलते हैं मिस्त्री, उस फट्टी की मदद से इसको दोस्तों मिस्त्री खींच करके बराबर कर देगा। तो आपकी दीवार जो है आपको सामने से बिल्कुल एक जैसा लेवल नज़र आएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। देखिए इन्होंने जो पीओपी है वो पेस्टिंग कर दी मिस्त्री ने। अब पेस्टिंग करने के बाद एक ये दीवार है जो हमारी फिनिश है, एक इधर वाली है, इन दोनों दीवारों से मिला करके फंटी ये चला देंगे।
फंटी इतना बड़ा होना चाहिए दोस्तों, दोनों तरफ टच होना चाहिए जहाँ से आपका बेस है। फंटी छोटा नहीं होना चाहिए। कुछ जगह पे क्या करते हैं, एक तरफ से मिला के खींचते हैं, ऐसे में आपकी जो है फ़र्क आ जाएगा, एक लेवल में नहीं आएगी। तो जहाँ दोनों तरफ लेफ्ट राइट में ऊपर नीचे जो भी बेस आपने बनाया ना, ठिये जो लगाए हैं, उस पे दोनों पे टच होनी चाहिए फंटी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, पीओपी के काम में क्या होता है, अगर आप सीलिंग बना रहे हैं और उसमें भी डिज़ाइन है, तो सबसे पहले जो प्लेन एरिया होता है ना, उसी को बनाया जाता है, डिज़ाइन को बाद में फिनिश किया जाता है। जैसे यहाँ पे पहले प्लेन दीवार को हमने कर लिया, अब हम इसके बाद दोस्तों आर्च पे काम करेंगे। जब हमारी दोनों तरफ की प्लेन दीवार पनिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसके जो आर्च है इस पर काम करेंगे, और ये हमारा है दोस्तों प्रकार। तो सबसे पहले आपको इस तरह से प्रकार को घुमा के देख लेना है, कहीं कोई चीज़ टच तो नहीं कर रही है। तो जहाँ जहाँ कोई चीज़ टच कर रही है आप उसको हटा दें, ताकि आपका जो प्रकार खींचने में आपको वो डिस्टर्ब ना करे। और प्रकार खींचने में भी दोस्तों मिस्त्री आपका सही होना चाहिए। अगर अनट्रेंड मिस्त्री होगा ना, तो आपका जो डिज़ाइन का काम 100% ख़राब कर देगा। तो इन कामों के लिए आपको जो भी मिस्त्री लेना है वो ट्रेंड मिस्त्री लेना है। तो ये हमारा साइड की दीवारें कंप्लीट हो गई हैं, इसकी पूरा फिनिशिंग कर देंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों आर्च का काम। अब आर्च का काम करने के लिए देखिए किस तरह से करना है। आपको पीओपी चढ़ाना है, पीओपी चढ़ा करके इस तरह से प्रकार को घुमाते रहना है। प्रकार घुमाते वक्त मिस्त्री का हाथ स्टेबल होना चाहिए, प्रकार अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए। लेफ्ट राइट में ऐसा नहीं, एक कोना ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, वो इस वजह से होता है अगर प्रकार सही तरीके से घुमाया ना जाए। तो प्रकार बिल्कुल आपका सीधा घूमना चाहिए, इस तरह से। देखिए जो हमारे मिस्त्री करें, इन्होंने एक कोटिंग चढ़ाया, प्रकार घुमा चुके हैं। उसके बाद फिर कोटिंग चढ़ाएंगे, फिर प्रकार घुमाएंगे, फिर कोटिंग चढ़ाएंगे, फिर प्रकार घुमाएंगे, जब तक फिनिशिंग नहीं आएगा। ये प्रोसीजर इसी तरह से चलता रहेगा। तो ये हमारा जो आर्च आप देखेंगे ना, अब जो शेप है वो बनती हुई आ गई है। जो हमारी शेप है वो कंप्लीट होती है, आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी। तो इस तरह से जो पीओपी की पेस्टिंग करेंगे और जो प्रकार है उसको घुमाते चलेंगे, तो हमारा जो आर्च है जिस भी हमारा डायमीटर का प्रकार का है वो कंप्लीट हमारा फिनिश होकर के हमारे सामने आ जाएगा। तो अब ये देखिए हमारा पीओपी इसमें पेस्टिंग कर दिया। पेस्टिंग करने के बाद इस तरह से जो हमने सेंटर पॉइंट बनाया था ना प्रकार का 3 फीट का, इसमें आपको इस तरह से प्रकार लगाना है, और इस तरह से दोस्तों दोनों हाथों से पकड़ के इसको खींचना है। प्रकार चलते वक्त दोस्तों आपका दबक नहीं होना चाहिए, प्रकार में प्ले नहीं आना चाहिए, प्रकार आपका हिलना नहीं चाहिए कि एक सिरा हिल रहा है उसमें वाइब्रेशन हो रही है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोस्तों एक हाथ में आपका प्रकार जाना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। अगर हिल गया वहीं पे आपकी आर्च में गड़बड़ आना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी आपका डिज़ाइन बन रहा है उसमें गड़बड़ी आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये देखिए हमारे मिस्त्री खींच रहे हैं, इस तरह से आपको मिस्त्री पे ध्यान रखना है, पूरा कंप्लीट इस तरह से अच्छी तरीके से फिनिशिंग करवाना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पीओपी अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं ना, उसमें अगर थोड़ा सा आपने दिमाग लगा लेना तो आप काम का जो है पूरा का पूरा लुक बदल देंगे। अब ऐसी एक आर्च बनने से पूरे दीवार का लुक बदल गया है, वो पूरे घर का पूरे पैसेज का लुक बदल गया है। अगर यहीं स्क्वायर वाली विंडो होती है ना दोस्तों, तो ऐसा लुक नहीं आता जैसा कि आर्च में आ गया। तो आप अगर इस तरह के वीडियो देखेंगे ना दोस्तों, तो आपको छोटे छोटे आइडियाज़ मिल जाएंगे, बड़े बड़े आइडियाज़ मिल जाएंगे, जिससे आपके घर का जो काम का तरीका बदल जाएगा, उसमें जो आप अच्छा काम करा सकते हैं। और इसमें दोस्तों एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं कि आर्च बना रहा है तो आपको लगेगा इसमें पता नहीं कितना माल लेबर, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगता दोस्तों, उतने ही पैसे में हो जाएगा। बस आपको समझ होनी चाहिए कि कौन सा काम कैसे कराना है और किस तरीके से कराना है, तो आप उतने ही पैसे में आप अपने काम को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो ये जो हमारी आर्च दोस्तों ऑलमोस्ट देखिए कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से आपको पूरा सेटअप करना है, आर्च वगैरह चेक करनी है, प्रकार आपको चेक करना है, पूरा होना चाहिए, पूरा गोला होना चाहिए, फ़र्क नहीं होना चाहिए। एरिया आपको अच्छे से डिवाइड करना है, वाटर लेवल में आपको लगवाना है जो प्रकार का बेस है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वाटर लेवल में होना चाहिए, एक साइज में होना चाहिए। एरिया वगैरह आप मेजर करके मिस्त्री से चेक करवाएं, मिस्त्री को बोलें आप मुझे चेक करा दो, मार्किंग पहले चेक कर लें। देखिए दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले अगर पहले मार्किंग वगैरह चेक कर लेते हैं ना, तो बाद में दिक्कत नहीं आती है। बाद में काम ख़राब होने के बाद पछताने से अच्छा पहले आप चेक कर लें, उससे आपका काम बाद में ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से अब आप देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है ये पैसेज। अगर यहीं आप चौकोर विंडो देते तो शायद ऐसी लुक नहीं आती। तो दोस्तों आप भी हमारे चैनल पर इस तरह के वीडियोज़ देख करके छोटे छोटे कामों में बदलाव करके आप अपने घर को सुंदर से और भी ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। और जो आपके आसपास के यार दोस्तों के कॉलोनी में घर है, उनसे आप अपने घर को अच्छा लुक दे सकते हैं, जिससे लोगों को देखने में दोस्तों अच्छा लगेगा, उनको लगेगा आपने बहुत सारा पैसा लगाया है।
तो दोस्तों इस चैनल पर देखिए इस तरह के ही वीडियो आपको मिलेंगे सिविल और इंटीरियर के, और बिल्कुल साधारण भाषा में। जो काम का सही तरीका है दोस्तों वही आपको बताया जाएगा, किसी तरह का कन्फ्यूजन या गलत तरीके से आपको गाइड नहीं किया जाएगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए। जल्द मिलूंगा दोस्तों किसी ऐसी नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, जल्दी इस चैनल पर आपको पीओपी की जो लेटेस्ट सीलिंग है, बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन जो हमने इस साइट पे बनाई, उसके वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं पीओपी के नए नए डिज़ाइन देखना या और भी काम के नए नए डिज़ाइन और नए तरीके देखना, तो अभी से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलूंगा दोस्तों किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।